हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एग्री डाइजेस्ट। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे वेदरिंग ऑफ रॉक्स के बारे में। तो जानते हैं क्या होता है वेदरिंग ऑफ रॉक्स। तो वेदरिंग ऑफ रॉक्स क्या है? किसी भी लार्जर रॉक्स को सिंपलर सब्सटेंस में तोड़ने का तरीका ही को वेदरिंग ऑफ रॉक्स कहते हैं। इसके लिए अलग अलग एजेंट्स होते हैं जो वेदरिंग में मदद करते हैं। तो जब हम वेदरिंग के बारे में अगर जानना चाहेंगे और इसका डिफाइन कैसे करेंगे तो लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे? It is a geological process. It is a geological process that is destructive in nature but helps in formation of simple compound from solid रॉक्स। क्या है? तो एक जियोलॉजिकल प्रोसेस है जो डिस्ट्रक्टिव इन नेचर होता है लेकिन मदद करता है एक सिंपलर कंपाउंड का फॉर्मेशन में बड़े बड़े रॉक्स मिनरल से। तो वेदरिंग्स ऑफ रॉक में हम लोग फिर जानेंगे ये वेदरिंग का कैसे कैसे होता है। तो इसके तीन टाइप्स है वेदरिंग होने का। एक है फिजिकल प्रोसेस, दूसरा है केमिकल और तीसरा है बायोलॉजिकल प्रोसेस। तो तीनों को हम लोग डिटेल में जानेंगे और उसके फिर आगे हम लोग जानेंगे जो उन तीनों जो वेदरिंग्स ऑफ रॉक्स का प्रोसेस है उनके तीनों के कौन कौन से एजेंट्स हैं। सभी एजेंट्स के बारे में हम लोग फिर अलग से जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं जो फिजिकल प्रोसेस है वेदरिंग्स ऑफ रॉक का, उसके बारे में जानते हैं। तो फिजिकल प्रोसेस जो है यानी इसको हम लोग लिख सकते हैं फिजिकल वेदरिंग। तो फिजिकल वेदरिंग के एजेंट्स कौन कौन से हैं? तो फिजिकल वेदरिंग के एजेंट एक हमारा ग्लेशियर होगा, दूसरा नंबरिंग को अलग अलग कर लेते हैं ताकि समझने में आसानी हो। दूसरा हीट एंड कोल्ड, तीसरा वेव्स, चौथा विंड, पांचवा और अंतिम थ्रोइंग, जिसमें हम लोग प्रेशर बढ़ाते हैं, टेम्परेचर बढ़ाते हैं, उसको क्या कहता है मदद करता है हम लोग को फिजिकल वेदरिंग पे। उसके आगे फिर ये सभी क्या फिजिकल प्रोसेस है जो वेदरिंग ऑफ रॉक्स में मदद करता है। और जब हम लोग वेदरिंग ऑफ रॉक्स करेंगे तो वो तीन तरीके से होगा। जब ने वीडियो के शुरुआत में हम बताया था, जो एक फिजिकल प्रोसेस होगा, एक क्या कहता है केमिकल होगा जिसमें हम लोग अलग अलग केमिकल इस्तेमाल करके रॉक्स को सिंपल कंपाउंड्स में तोड़ते हैं। फिर उसके बाद बायोलॉजिकल प्रोसेस में ये होगा जो वैसे वेदरिंग्स ऑफ रॉक जिसमें क्या कहता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म या अलग अलग क्या कहता है और जो क्या कहता है ऑर्गेनिज्म है जो हमारे वेदरिंग में मदद करता है रॉक्स का। तो उन सभी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो फिर बात करते हैं अब हम लोग क्या कहता है केमिकल वेदरिंग के बारे में। अब हम बात करेंगे केमिकल वेदरिंग के बारे में। तो केमिकल वेदरिंग के बारे में देखते हैं। केमिकल वेदरिंग में क्या है, इसमें दो अलग अलग फेजेज में होता है। लिख सकते हैं 2 phases आर इन्वॉल्व। एक क्या है डिसअपेरेंस ऑफ सर्टेन मिनरल। कोई सर्टेन मिनरल्स या सब्सटेंस का पहले डिसअपेरेंस होता है।
और दूसरा है क्या, फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी प्रोडक्ट। ये दो अलग अलग फेजेज़ है जो क्या कहता है केमिकल वेदरिंग पे इन्वॉल्व रहता है, और दोनों फेज़ क्या कहता है बहुत ज़रूरी है किसी भी केमिकल वेदरिंग के लिए। और हम ये आपको जान लेना चाहिए, जो केमिकल वेदरिंग जो है ये डेजर्ट्स में कम होते हैं, क्योंकि वहाँ पे वाटर का मात्रा बहुत कम रहता है, इसकी वजह से केमिकल वेदरिंग डेजर्ट्स में नहीं हो पाते हैं। उसके बाद जो ये केमिकल वेदरिंग है, इनमें कौन कौन से प्रोसेस इन्वॉल्व है उसके बारे में देखते हैं। तो ये दो अलग अलग स्टेज है कह सकते हैं या फेज़ है। अब जो जानेंगे जो कौन कौन से प्रोसेस है जिसके द्वारा, या कौन कौन से केमिकल प्रोसेस है जिसके द्वारा मतलब केमिकल वेदरिंग होता है। तो पहला इसमें जो प्रोसेस है वो है ऑक्सीडेशन, दूसरा है रिडक्शन जो अक्सर एनारोबिक कंडीशन में होते हैं, तीसरा आपका है हाइड्रोलाइसिस जिसमें वाटर का इस्तेमाल करके तोड़ा जाता है, उसके बाद फिर है आपका डेपोजिशन, उसके बाद आपका क्या कहता है और भी प्रोसेस है जिसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे अभी, जो क्या कहता है जैसे कार्बोनेशन होता है, उसका कार्बोनेशन एक प्रोसेस है। ये अलग अलग प्रोसेस है जिसके द्वारा हम लोग क्या कहता है केमिकल वेदरिंग करते हैं, यानी वेदरिंग ऑफ रॉक्स होता है, रॉक्स को सिंपल कंपाउंड्स में तोड़ते हैं। तो बायोलॉजिकल वेदरिंग क्या क्या है अब उसके बारे में जानेंगे आगे, और उसके बाद फिर हम लोग इस टॉपिक को एंड करेंगे। अंतिम टाइप्स ऑफ वेदरिंग का है, वैसा वेदरिंग जो क्या कहता है बायोलॉजिकल एजेंट के द्वारा किया जाता है, तो इसको हम लोग बायोलॉजिकल वेदरिंग कहते हैं। तो इसको जब हम लोग लिखेंगे वेदरिंग caused by biological agent, biological agents is known as biological weathering। इसमें क्या होता है, जो लोअर प्लांट क्या कहता है ऑर्गेनिज्म है, जैसे क्या कहता है मोसेस और लाइचेंस, ये कोई भी वेदर्ड रॉक्स है उसमें क्या कहते हैं उसके जो फ्रेगमेंट पार्ट्स उसमें जाके ये अंदर चले जाते हैं, और उस वेदरिंग जो पहले से फ्रेगमेंट में बटा हुआ है उसको और भी मतलब फैला देते हैं। तो किसी भी रॉक मटेरियल के अंदर में उदाहरण के रूप में हम देख सकते हैं, मान लो ये एक रॉक है, ये भी एक रॉक है, इसी तरह अनेक रॉक्स होते हैं। तो इन रॉक्स के बीच में जो थोड़ा सा जो गैप है, इन गैप्स के बीच में ये लाइकेन हो या मोसेस हो, ये इंटर कर जाते हैं। उसके बाद इनके रूट्स फैलने लगते हैं। तो जब रूट्स फैलने लगते हैं उसकी वजह से क्या होता है, कुछ ना कुछ वो स्पेस उसमें अपना क्रिएट करेगा, और उसकी वजह से क्या होता है धीरे धीरे एक ऐसा समय आता है जब ये जो रॉक्स के जो अलग अलग पार्टिकल्स हैं वो मेन रॉक से अलग होते जाते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है, एक बड़े रॉक्स का क्या कहता है छोटे छोटे सिंपल कंपाउंड्स में रॉक्स का टूट जाते हैं। तो ये कौन मदद करता है, तो ये बायोलॉजिकल एजेंट्स यानी कोई ना कोई ऑर्गेनिज्म होगा, जैसे यहाँ पे हम बता रहे थे मोसेस और लाइचेंस मदद कर रहा है। तो यहाँ जब बायोलॉजिकल एजेंट्स मदद करते हैं तो उसको बायोलॉजिकल वेदरिंग कहते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने दो चीज़ जाना, एक वेदरिंग ऑफ रॉक्स क्या है और वेदरिंग ऑफ रॉक्स कितने प्रकार के होते हैं, और फिर इन सभी प्रकार के कौन कौन एजेंट हैं, क्योंकि अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं जो क्या कहता है वेदरिंग, व्हाट इज़ वेदरिंग ऑफ रॉक्स, व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेदरिंग ऑफ रॉक। तो आप वहाँ सवाल साफ साफ लिख सकते हैं वेदरिंग ऑफ रॉक्स के बारे में और बायोलॉजिकल वेदरिंग के बारे में। दोस्तों आपको किसी प्रकार के भी नए टॉपिक के बारे में वीडियो चाहे तो आप ज़रूर हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें, हम उसमें एक नए वीडियो बनाकर लेके आएंगे। धन्यवाद दोस्तों।